देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 बड़ा इंटरेस्टिंग है, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ये कह रहे हैं एक सर्कुलर पाथ है, वहाँ पे एक लड़की है सोनिया, इसको पूरा डिस्टेंस कवर करने में लगते हैं 18 मिनट। ठीक है, एक लड़का है रवि, उसने भी यहाँ से स्टार्ट करा, इसको ये पूरा कवर करने में रवि को लगते हैं 12 मिनट। ठीक है, ये कह रहे हैं कभी ना कभी ऐसा होगा कि भाई दोनों एक ही पॉइंट पे, किसी भी एक पॉइंट पे दोनों आके मिलेंगे, तुमको वो बताना है वो किस टाइम आके मिलेंगे। ठीक है, क्लियर है? तो देखो बेटा, एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर तुम्हें HCF निकालना है कि LCM, कोई नहीं समझ पाएगा, है ना। तो उसकी एक ट्रिक है, अगर तुम्हें HCF निकालना है तो तुम्हारे पास कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, ये पूछेंगे ग्रेटेस्ट टाइम निकालो, ठीक है, या फिर हाईएस्ट नंबर निकालो, ठीक है, या मैक्सिमम वर्ड का इस्तेमाल होगा। तो तुम क्या करोगे, उस टाइम पे अपनी अकल लगा के जल्दी से HCF निकाल लोगे। ठीक, लेकिन अगर वर्ड आया है तुम्हारे पास मिनिमम, लीस्ट, लोएस्ट, तो तुम क्या करोगे बच्चों, हम जल्दी से ना क्या करेंगे, हम LCM निकाल लेंगे, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकाल लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ना तो हाईएस्ट आया है ना लोएस्ट कुछ आया है, लेकिन देखो इन्होंने कहा है सबसे कम टाइम कौन सा होगा जब ये दोनों मिलेंगे, है ना। तुमको ये बताना कि सबसे पहली दफ़ा कब मिलेंगे, तो तुम्हें लीस्ट की तरफ या मिनिमम टाइम बता सकते हो। यहाँ पे हमसे ये मिनिमम टाइम पूछ रहे हैं, है कि नहीं, वर्ड नहीं यूज़ हुआ है, लेकिन तुमको पता है कि मिनिमम के बारे में बात हो रहा है कि सबसे पहले कब, जल्दी से कब मिलेंगे, तो ये मिनिमम के बारे में, तो हम यहाँ पर LCM निकाल लेंगे। ठीक है, किसके LCM निकालेंगे भाई, हम लोग यहाँ पर LCM निकालेंगे 12 और 18 का। ठीक है, चलो 18 के फैक्टर्स निकालते हैं, फिर आसान है, 2 9s are 18, 3 3s are 9, 3 1s are 3। 18 के फैक्टर्स लिख दो ज़रा, 2 into 3 into 3। ठीक, 12 के फैक्टर्स निकालते हैं ज़रा सा, 2 6s are 12, 2 3s are 6, 3 1s are 3। 12 के फैक्टर्स क्या हो गए बेटा, 2 into 2 into 3। ठीक है, अब तुम्हें इसका LCM निकालना है, सिंपल। तो देखो यहाँ पर LCM क्या हो जाएगा, उसके लिए क्या करते हैं, LCM के लिए पहले कॉमन निकाल लो, दोनों में कॉमन क्या है, 3 कॉमन है। ठीक, तो मैंने एक 3 लिख दिया, उसके बाद क्या क्या बचा, एक 2 बचा, एक 3 बचा, फिर एक 2 बचा, फिर से एक 2 बचा, है ना बच्चों। ये 2 भी तो तुम्हारा कॉमन है, इस 2 को भी तो लिखो, है ना। तो अब तुम्हारे पास क्या हुआ, अब हमारे पास एक 2 कॉमन आ रहा है, एक 3 कॉमन आ रहा है। ठीक, तो पहले हम 2 लिख देते हैं, फिर जो कॉमन आया 3 लिख दो। ठीक, अब क्या बचा तुम्हारे पास, 3 बचा, और क्या बचा कॉमन, 2 बचा। ठीक है, तुमने क्या करा, जो कॉमन था 2 पहले वो लिख दिया, जो कॉमन था 3 वो लिख दिया, क्या बचा, 2 बचा, फिर 3 बचा। ठीक है, चलो सबको मल्टीप्लाई करो, 2 3s are 6, 2 3s are 6, 6 6s are 36। इसका मतलब क्या हुआ, 36 मिनट्स के बाद दे विल मीट। ठीक है, आगे समझ में। तो तुम इसका कैसे लिख सकते हो, इसका सेंटेंस कैसे फ्रेम करो, हाउ मेनी मिनट्स दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, लिखोगे दे विल मीट आफ्टर 36 मिनट्स। ठीक है, क्लियर है। वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करना, एक कमेंट और लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्रेनो सॉल्यूशंस।